अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम बड़े मियाँ, क्या हुआ, कोई हादसा हो गया क्या? अरे काजी साहब बहुत बड़ा हादसा हो गया काजी साहब। गवा गवा काजी साहब, हम गवा गवा काजी साहब। अरे क्या हो गया आपके लड़के को, इंतकाल हो गया क्या आपका लड़का? नहीं काजी साहब, मर गया तो बहुत अच्छा रहा काजी साहब। अरे वो तो अपना दीन मजाक छोड़ के दूसरे का धर्म अपना ले। कुछ करो काजी साहब, हम अल्लाह का जवाब दो काजी साहब। बड़े मियाँ मेरे कुछ सवाल आपसे हैं, जरा उनके जवाब दीजिए। पूछो काजी साहब। ये बताइए क्या क्या आपका लड़का कुरान पढ़ता है? नहीं काजी साहब, कुरान के करब नहीं जान रहा। तो दीनी तालीम हासिल करने के लिए मकतब तो गया होगा ना कभी? नहीं काजी साहब, मकतब नहीं गवा। काजी साहब अगर छोटाई पे मकतब में नाम लिखा रहे, लेकिन वो वहाँ पढ़ नहीं कादरा काजी साहब। कहियो जोर जबरदस्ती करे बात जावो करे तो रहियो मस्तो कहीं फेंक के घूमे निकल जाए। यही ना तो अगर नाम लिखाए के कॉलेज में लिखवा दिए काजी साहब। हमें नहीं मालूम रहा कि हमें ये दिन देखे पूरी काजी साहब। अरे तो रोजा नमाज तो करता होगा कि नहीं? नहीं काजी साहब, नमाज तो एक टाइम के नहीं पढ़ रहा और रोजा तो एकदम नहीं रख रहा काजी साहब। अब तो इस्लाम से भी गवा। कुछ करो काजी साहब, अपने भाई बहनी को भगाओ तो। बड़े मियाँ सारा खेल तो तुमने बिगाड़ा है और अब रो रहे हो। ना तुमने उसको कुरान पढ़ाया, ना दीनी तालीम हासिल करने के लिए मकतब भेजा, और अब यहाँ के करो करो अल्लाह से डर लगता है। अरे जब तुमने उसको दीन तालीम को सिखाई ही नहीं और जब तुम्हारे बेटे को दीनी तालीम को कुछ पता ही नहीं रहेगा तो शैतान तो अपना काम करेगा ही। खैर अपने लड़के को लेकर आओ मेरे पास, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। अरे काजी साहब गजब हो गया, आप क्या होगा काजी साहब? क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे काजी साहब क्या बताएं, हमारी बेटी चली गई। कहाँ चली गई? अरे काजी साहब क्या बताएं, बताने में शर्म लग रही है। वो तो एक लड़की के साथ भाग गई है। खैर डॉक्टर साहब शर्म की बात तो है ही, बेहयाई आम हो गई है और जो है अब क्या करेंगे, बेहतर यही है कि दोनों का निकाह कर दीजिए। अरे काजी साहब निकाह करने के लायक ही नहीं है। अगर वो निकाह करने के लायक होती तो हम उसका निकाह करा देते हैं, लेकिन काजी साहब वो तो गैर के साथ गई है, इज्जत भी गई, दीन धर्म भी गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर साहब मेरे कुछ सवाल आपसे हैं, जरा जवाब दीजिए। जी काजी साहब। ये बताइए आपके लड़की के पास मोबाइल था? जी काजी साहब, उसके पास तो आईफोन 17 प्रो मैक्स था। ओहो, तो ये बताइए दीनी तालीम हासिल करने के लिए मकतब गई थी कि नहीं कभी? जी काजी साहब मकतब में पढ़ती थी, फिर उसको निकाल कर कॉलेज में नाम लिखवा दिए थे। अच्छा, पर्दा तो रहा होगा ना, और आपने आपकी अहलिया ने उस पर नजर रखा होगा कहाँ आती है कहाँ जाती है? जी काजी साहब पर्दा करती थी और बड़ी बाहया थी, लेकिन काजी साहब पर्दे पर्दे में अपने सहेली के घर आया जाया करती थी और बाद में इतना मालूम हुआ कि उसकी जिगरी सहेली गैर थी। लेकिन काजी साहब हमारी बेटी ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी काजी साहब, आप कुछ करिए। अरे डॉक्टर साहब अफसोस है आप पर, आप तो जो है माशाल्लाह दीनदार भी लगते हैं, आपके चेहरे पर दाढ़ी भी है। बताइए हमारे नबी की तालीम है कि अपने बच्चों की तरबियत करो, उन पर जो है नजर रखो, लेकिन आपने बाप होने का हक अदा नहीं किया और आपने उस पर नजर ही नहीं रखी। खैर डॉक्टर साहब क्या करेंगे, अब शर्म की बात तो है ही। तोरी का भागी हो डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम मुखिया जी, क्या हो गया? अरे अल्लाह गई गई चली गई। अरे क्या हुआ मुखिया जी, क्या चली गई रटा रखी है? काजी साहब कहा बताई, हमारी मेहरारू दी दिन से गायब है। आवाज पता लगा गांव पड़ोसी भगेलुआ भगाई ले गया। कहा थी अब तोहरे किए ना यही। काजी साहब कहा बताई, माथा टीका लगाई घूमती। अरे भाई अल्लाह खैर करे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इनका बेटा दार इस्लाम से खारिज हो गया, इनकी बेटी गए के साथ भाग गई, अब आप कह रहे हैं आपकी अहलिया भाग गई। खैर मुखिया जी मेरे कुछ सवाल आपसे हैं, जवाब दीजिए। ये बताइए आपके बेटे क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, कितने हैं, और आप क्या करते हैं? काजी साहब हमारे दो बेटे हैं और दोनों बेवड़े हैं, पी के लुंडे रहा करते हैं हमेशा। काजी साहब का बताई, घर का खर्चा हटता ना है तो बताओ मेरा रुका दे, और 2 जून में से 1 जून खाना पाकत है। काजी साहब हम तो मुखिया ही, 2 जून काजी तो बहुत भूखमरी है। काजी हम का बताई। देखिए मुखिया जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फक्र से पनाह मांगी है, फरमाया कादल फक्र अन यकून कुफ्रन, कि कभी कभी जो है फक्र कुफ्र का सबब बन जाता है। खैर क्या करेंगे अब। वालेकुम अस्सलाम, मेरे से हैं हज़रत, कैसे आना हुआ? सोचा कि काजी साहब से मुलाकात कर लूं।
भाई साहब ये तीनों बड़े मियाँ क्यों रो रहे हैं? अरे हजरत क्या बताएं आपको, सारा मामला ही यहाँ उल्टा है। एक का बेटा दार इस्लाम से खारिज हो गया है, एक की बेटी भाग गई, वो भी गैर के साथ भाग के गई है, और एक की अहलिया भाग गई है। अब बताइए आप ही कुछ इसका हल निकालिए, क्या किया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाइयों थोड़ा करीब करीब हो जाए, बातें करनी। मेरे भाइयों, इस वक्त पूरे आलम में खैर और शर की कशमकश चल रही है। मगरिबी तहजीब व तमद्दुन के फ़रोग़ से नौजवान दीन इस्लाम से बेजारी का इजहार कर रहे हैं। जैसे जैसे ज़राए इब्लाग बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही फितने बढ़ते जा रहे हैं। बातिल तंजीमें रात दिन मुस्लिम ख़वातीन को मुर्तद बनाने की कोशिशें कर रही हैं। बढ़ा दीजिए। इसके अलावा ये काजी साहब, ये जो स्मार्ट मोबाइल है, ये हमारे मुआशरे के लिए बिल्कुल जहर बन चुका है। जी जी बिल्कुल। मखलूत निज़ाम तालीम, मखलूत मुलाजमत, फंडिंग, माली ताउन, आज़ादी इंसवा, ये वो असबाब हैं जिनकी वजह से नाजायज़ ताल्लुकात और नाजायज़ दोस्ती होती हैं, और लड़कियां घरों से भागकर गैरों से शादी कर लेती हैं। कादी साहब, अब तक एक बहुत बड़ी तादाद लड़के लड़कियों की मुर्तद हो चुकी है। जी जी बिल्कुल। जिनमें लड़कियों की तादाद ज्यादा है। जी। कुछ चीजें हमारे मुआशरे और सोसाइटी के लिए जहर बन चुकी है, जिनसे बचना हमारे लिए फर्ज है। नंबर 1, दीन तालीम से दूरी। नंबर 2, मखलूत तालीम, यानी औरतों का मर्दों के साथ बेहिजाबी और बेपर्दगी। और नंबर 3, बेजा खर्च वाली शादियाँ, जी। जिनकी वजह से गरीब बच्चियों का रिश्ता बड़ा मसाला बन जाता है और वो गुनाहों में मुलव्विस हो जाते हैं। और नंबर 4, कसरत से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे खिलाफ शरअ चीज़ें, और अपने वालिदैन की अपनी जिम्मेदारी ना निभाना, औरतों बेटियों का बेमहरम मार्केटों में किसी न किसी बहाने से जाना, उम्र हो जाने के बावजूद शादी में ताख़ीर करना, जहेज का बढ़ावा देना और बहनों का हिस्सा ना देना। ये अवामिर हैं जिन पर गौर करने की हमें ज़रूरत है। यहाँ हमारी बहनें भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी मुखातब होकर कहता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर आप रास्ते से भटक जाती हैं तो ईमान तो गया ही गया, और आए दिन सुनने में आता है कि जान से भी हाथ धो बैठे। जी जी। न घर की हुई न घाट की, दुनिया भी गई और आखिरत भी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। ठीक है, अब आप इनका मामला हल करें। ठीक है हजरत, आप आए, आपने नसीहत की, बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाइयों, हिम्मत मत हारिए, हौसले से काम लीजिए, और अभी जैसा हजरत ने नसीहत की है उस पर अमल कीजिए, और अभी से कमर बांध लीजिए, अपने बच्चों की तरबियत सही ढंग से कीजिए। ठीक है, कल आप लोग हमारे दारुल क़ज़ा के दफ्तर में आइए, रात के मसाइल का हल कीजिए।